लड़े। और महुआ मांझी जी की बात की, अच्छी नेत्री है, वो जन जन तक पहुंची हुई है, अच्छा बात है। लेकिन अब वो राज्यसभा की सांसद है, बहुत बड़े पद और बहुत बड़े कद में है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है कि वो शायद विधानसभा लड़ेंगे, क्या वो उनका पार्टी का। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में आना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अगर लड़ता है और अगर सब मिलकर गठबंधन के साथी को साथ लड़ाते हैं, तो सीट भाजपा से छीनने की ताकत कांग्रेस पार्टी में ही है। जैसे आप ये कहते स्मार्ट सिटी का सपना भाजपा ने दिखाया था, ये लीजिए स्मार्ट सिटी। या तो हमको लगता है कि अब वोट वोट लोगों को चलाना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ, महानगर के साथी जो बेरोजगार बैठे हैं, मोदी ने नौकरी तो दिया नहीं, अब मुझे लगता है कि इनको बोट फाइनेंस करा देते हैं, शहर में बोट सर्विस चालू करेंगे। बता, मेहनत गठबंधन कर रहा है। महुआ जी गठबंधन की प्रत्याशी थी, गठबंधन को वोट आए, अभी भी लोकसभा 80,000 वोट गठबंधन को आए। पिछले बार से अगर आप कंपेयर करेंगे तो रांची लोकसभा में 9,000 वोट गठबंधन के बड़े हैं, और ये शहरी में, और 4,000 बीजेपी का घटा है पहले से। और आपकी क्या इमेज है नशे को लेकर, ये सब जानते हैं, मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा। कब तक कोरोना की उपलब्धि गिनाएंगे और कब तक उसका रोना रोएंगे आप? बड़ी बात कर रहे हैं आप। यहाँ पे तो नौकरियां बाहरियों को दिया जा रहा है राजा जी, 70% नौकरियां इस बार हेमंत जी बाहरियों को बांट दिया। इस चीज को लेकर के काफी विरोध भी हो रहा है, तो संशोधन करके डाल भी तो सकते थे अगर कुछ त्रुटियां थी। रांची की सीट को लेकर के काफी चर्चा में है, कांग्रेस दावा पेश कर रहे हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं? मतलब महुआ जी को अयोग्य साबित करना चाह रहे हैं या फिर कांग्रेस को मतलब अच्छा साबित करना चाह रहे हैं, क्या कहें? महाभारत का युद्ध फिर से शुरू हो चुका है, जहां राहुल जी सदन में कहते हैं कि विपक्ष ने चक्रव्यूह रच दिया है और वह खुद को अभिमन्यु बता रहे हैं या फिर अर्जुन बता रहे हैं, यह देखने वाली बात है। लेकिन विपक्ष को कौरव बता रहे हैं। अब इस पर कंगना रनौत का एक बयान आया है कि वह राहुल जी को कह रही है कि शायद राहुल जी कुछ नशा करके आते हैं और उनका जांच होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बक रहे हैं। कभी कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना कर दी गई है, हम सभी को कौरव बता रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वो क्या नशा करते हैं। कुमार राजा जी है, रांची जिला अध्यक्ष है, इनसे पूछेंगे कि कंगना रनौत जी के इस बयान पर वह क्या सोचते हैं। क्या कहेंगे कंगना जी राहुल जी के बारे में, इस तरह के जो बयान जो दे रही है उस पर? तो हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन समस्या की कंगना रनौत जिस दल में चले गए ना, उसकी पार्टी की जो संस्कृति ऐसी है, हमेशा बिलो लाइन बात करते हैं। आप राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक बात कीजिए। अगर कुछ राजनीति में कमी लगती है, कुछ बयान में गलती, उसको आप चिन्हित कीजिए। इस तरीके का बात बोलना, पूरा देश दुनिया आपको देख रहा है, आप खुद को मजाक का पात्र बना रहे हैं। और आपकी क्या इमेज है नशे को लेकर, ये सब जानते हैं, मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा। मैंने शुरू में कहा, महिला एक बहुत एक लिमिट है कि हम लोग क्या उनको बोल सकते हैं, लेकिन भाजपा को देखना पड़ेगा, जिस तरह का लोगों को लगातार शामिल करवा रही है, वो जल्दी सड़क पे आने वाली है। पूरे देश में भाजपा की नीति के खिलाफ जिस तरीके का लहर है, और लोग जो आज उनके बारे में सोच रहे हैं, और जो चुनाव में रिजल्ट दिख रहा है, 4 राज्य के चुनाव आपको पता होगा, इस बयान का आप अंतर देखिएगा। राहुल गांधी आज के दिन जन जन के नेता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मुंबई, पैदल उन्होंने छाना है। इस देश की रग रग मिट्टी उनको पता है, मट्टी खुशबू समझते हैं, वो समस्या को समझते हैं, और आज जनता उनसे जुड़ाव महसूस करती है। तो यहाँ की जनता भी देख रही है, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, जिनकी आवाज बनकर लगातार वो लड़ते रहते हैं, ये सारी जनता भाजपा को कन्या रनौत के बयान का जवाब चुनाव में जरूर देगी। लेकिन राहुल जी भी तो जो बयान दे रहे हैं राजा जी, विपक्ष को कौरव बता रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से कहा जाए तो असंसदीय भाषा है। कलयुग भी पार हो चुका है, कोई और युग आ चुका, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो आज के युग में जो है, ये कौरव पांडव क्या है? जो अच्छा काम करे, नीतिगत काम करे, नीति में चल रहा है, वो कौरव पांडव है। और जो नीति के विरोध काम करे, गरीबों को चलना काम करे गलत, वो कौरव पांडव है, कौरव है। तो क्या गलत बोल रहे हैं? भाजपा की पूरे देश में आप सारे हरकतों को देखिए ना। पूरे देश में आज दलित परेशान है, महिलाएं परेशान है। ये झूठे वादे करके पूरे देश को गर्क में ढकेल दिया है। 2 करोड़ नौकरी देंगे बोल के युवाओं का वोट लिया, कहाँ गए नौकरी? 20 करोड़ नौकरी 10 साल में हो जाती, कहाँ गए? नौकरी तो यहाँ पे भी नहीं दे रहे हैं, आपके गठबंधन की तो कर रहे हैं। जेपीएससी 18 साल में झारखंड को उलझा के रखा था वाजपेयियों ने, पूरा मशीनरी को जंग लग चुका था। कोई भी काम को 18-20 साल का जंग लगना एक हटाने के दिन का बात नहीं है। 2-3 साल हमारा कोरोना में चले गए। जिस समय कोरोना का समस्या चल, उस समय लोगों की जान को बचाना प्राथमिकता थी। उस समय कहाँ नौकरी की बात करते हैं आप? उस समय लोगों की जान बचा, उस पर हमने प्राथमिकता दिया। आप देखेंगे जितने बाहर के मजदूर आए, जितने अलग राज्यों में जितने हताहत का माहौल था, झारखंड उसका बिजनेस बहुत सेफ रहा। कब तक कोरोना की उपलब्धि गिनाएंगे और कब तक उसका रोना रोएंगे आप? अपनी बात पूरा नहीं करने दिया मैंने। कोरोना के बाद, उसके बाद लगातार हम लोग लगे कैसे नौकरी का फायदा पहुंचाया जाए। आप देखेंगे जीपीएससी 3 जीपीएससी एक साथ हमने कराया, और आगे भी कोशिश करेंगे जो एक सामान्य रूप से चीजें चले नौकरी के मामले में। जो जो मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं, सरकार ने जो जो अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था, उन सारे मुद्दों पे हम काम करने के कटिबद्ध है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी भी 2-3 महीने बाकी है। जो भी मुख्य बुंदी छूट गए,
ये सरकार, गठबंधन की सरकार उस पे पूरी तरह से फोकस्ड है, कमिटेड है और हम ये सारा काम करके देंगे। नौकरियों की बड़ी बात कर रहे हैं आप। यहाँ पे तो नौकरियां बाहरियों को दिया जा रहा है राजा जी। 70% नौकरियां इस बार हेमंत जी बाहरियों को बांट दिया। इस चीज को लेकर के काफी विरोध भी हो रहा है। देखिए, सरना धर्म कोड हो या नीति बने कि जिससे लोगों की नौकरियां सुरक्षित हो पाए, सारी चीजों पर पार्टी काम कर रही है। भाजपा की सरकार केंद्र में बैठी है, वो आज आपका ओबीसी के 27 ये सारी चीजों पे कुंडली मार के बैठी है। तो जब तक कोई बड़ी नीति नहीं बनकर तब तक तो कोई समस्या रहेगा ही। जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे, एक बैरिकेटिंग नहीं लगाएंगे, एक लाइन नहीं खींचेंगे, तब तो सब वहां बराबर है। क्यों नहीं बना रहे कानून? हम तो प्रयासरत है, हमने भेजा था पिछली बार। ये जो पॉलिटिकल राजपाल आजकल ये लोग भेज रहे हैं, जो दुर्गा पूजा में फोन करके जाके फीता काटते हैं, कभी देखा है वैसे राजपालों को आपने? तो ये लोग सारा काम मंडादार किए हुए हैं। दोबारा से संशोधन करके डाल भी तो सकते थे अगर कुछ त्रुटियां थी। चल रहा है और झारखंड में इतनी सारी समस्या इन्होंने लटका के छोड़ के गया था कि तुरंत मैंने बोला कि 18-20 साल के जंग को हटाना बहुत आसानी नहीं है, लेकिन हम प्रयासरत हैं और हम ये काम जितना हो सके करेंगे। और अगले बार चुनाव में जाने के पहले हम घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करके ही चुनाव में। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल होगा रांची की सीट को लेकर के काफी चर्चा में है। कांग्रेस दावा पेश कर रहे हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं? मतलब महुआ जी को अयोग्य साबित करना चाह रहे हैं या फिर कांग्रेस को मतलब अच्छा साबित करना चाह रहे हैं? क्या कहेंगे? ये दोनों चीज इसमें नहीं है। ये गठबंधन को हम बता रहे, गठबंधन ये सीट जीत सकती है, लेकिन चूंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और शहर में कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीट लड़ती है, ज्यादा सीट में जीतती है, तो मुझे लगता है कि सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए। आप देखिए कांग्रेस में और भी कितने प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है कांग्रेस के पास अच्छे अच्छे प्रत्याशी जो कि सीट को लड़के जीत सकते हैं। तो मेरा भी नेतृत्व से आपके माध्यम से ये निवेदन है कि आप सारे कार्यकर्ताओं के और सब नेताओं के बात को आप भी थोड़ा तवज्जो दें, बात को सुने और इस बात को आप गठबंधन के सामने रखें कि रांची सीट यहाँ की जो कार्यकर्ता है उनकी भावना है कि रांची सीट लड़े। और कोई भी दावा पेश करता हूँ मैं तो बधाई देता हूँ कि वो सामने आ रहे हैं और अपने अधिकार को मांग रहे हैं। राजनीति में लोग अगर चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं करेंगे और क्षमता नहीं रखेंगे तो फिर क्या फायदा राजनीति करके। और सबसे अच्छी बात है कि नौजवान सामने आ रहे हैं, मैं उनको भी और अपने तरफ से और शुभकामना देता हूँ। और पहले लड़ाई सीट लाने की है, बिल्कुल सीट के लिए लड़े, संघर्ष करे। लड़ना मतलब पार्टी के फोरम में अपनी बात को रखना होता है, बात को रखे और जिसको पार्टी टिकट देगी तन मन धन के साथ उसके लिए हम लोग काम करें। सीटों को लेकर के आप लोग मंथन तो करते होंगे, सभी पार्टियां करती है। महुआ जी पिछले बार काफी कम अंतराल से इस सीट को लूज कर गई थी, मतलब लगभग जीत के करीब तो पहुंच ही गई थी। तो आपको नहीं लगता है कि जेएमएम इस सीट पर मेहनत कर रहा है और उसके बावजूद आप लोग इस सीट पर जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं? मेहनत गठबंधन कर रहा है। महुआ जी गठबंधन की प्रत्याशी थी, गठबंधन को वोट आए, अभी भी लोकसभा 80,000 वोट गठबंधन को आए। पिछले बार से अगर आप कंपेयर करेंगे तो रांची लोकसभा में 9,000 वोट गठबंधन के बड़े हैं और ये शहरी में और 4,000 बीजेपी का घटा है पहले से जो आंकड़ा आया था। तो हम लोग लगातार शहर में मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ता एकदम लबरेज है जोश से। वो चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। और महुआ मांझी जी की बात की, अच्छी नेत्री है, वो जन जन तक पहुंची हुई है, अच्छा बात है। लेकिन अब वो राज्यसभा की सांसद है, बहुत बड़े पद और बहुत बड़े कद में है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है कि वो शायद विधानसभा लड़ेंगे, क्या वो उनका पार्टी का और उनका निजी फैसला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में आना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अगर लड़ता है और अगर सब मिलकर गठबंधन के साथी को साथ लड़ाते हैं तो सीट भाजपा से छीनने की ताकत कांग्रेस पार्टी में ही है। कैसे आप ये कह सकते हैं? 6 बार के विधायक रहे, अब तक आप लोग उनको मात नहीं दे पा रहे हैं सिंह जी को। देखिए हारे तो पिछले बार भी हम लोग, लेकिन वोट ज्यादा है। अगर 14 के चुनाव को छोड़ के बाकी चुनाव के अगर आंकड़े को आप देखेंगे तो बहुत कम अंतर रहा है और शहर में कहीं ना कहीं भाजपा का वर्चस्व तो रहा। ये रांची राजधानी गढ़ रही है, लेकिन इस गढ़ को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग तैयार है। चक्रव्यूह टूट चुका है, मोह भंग हो गया। अब देखिए 3 दिन पहले क्या हालत है, 2 दिन शहर में पानी आता, पूरा शहर डूब जाता है। राजधानी है भैया, ये स्मार्ट सिटी का सपना भाजपा ने दिखाया था, ये लीजिए स्मार्ट सिटी। यहाँ तो हमको लगता है कि अब वोट वोट लोगों को चलाना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ महानगर के साथी जो बेरोजगार बैठे हैं, मोदी ने नौकरी तो दिया नहीं, अब मुझे लगता है कि इनको बोट फाइनेंस करा देता है, शहर में बोट सर्विस चालू करेंगे बरसात में। जिस तरीके से पूरा शहर जलमग्न हो जा रहा है, तो यहाँ के विधायक से, यहाँ के सांसद से रांची के लोगों का मुंह भंग हो चुका है। जनता चाहती है कि भाजपा को खदेड़ा जाए, यहाँ जनता मांग कर रही है। आप जाकर इंटरव्यू कीजिए ना, सड़क में खड़ा होकर पूछे विधायक के बारे, सांसद के बारे, कहाँ थे अभी? इतना बड़ा हादसा हो गया शहर में, या कोरोना में कहाँ थे? और अभी देखिए ना, लगातार 3-4 साल से आप देखेंगे मेन रोड में एक बच्ची गई थी नाला में, कहीं और डेड बॉडी मिला। याद है ना आपको, ये मेन रोड की बात है। तो आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या जनता बस लेटर पैड यूज करने के लिए उनको बनाया गया है? सिंह जी को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गए। लेकिन अभी आपकी जो प्रत्याशी थी रांची लोकसभा की प्रत्याशी यशस्विनी जी चुनाव लड़ी, रिजल्ट जो आया उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ रही है। रांची जलमग्न हो गया, उन्हें तो बिल्कुल नहीं। अभी महिला संवाद का कार्यक्रम उन्होंने किया है और लगातार लगी हुई, आप पता कीजिए, लगातार कार्यक्रम कर रही है और जनसंपर्क में है। जरूरी नहीं कि हम बैनर पोस्टर लगा के और खूब ड्रामाबाजी करें। तो सुश्री सहाय पढ़ी लिखी और बहुत
एक संजीदा एक महिला है और अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा भी, और इस उम्र में 25-26 साल में चुनाव लड़ के 5.5 लाख वोट लाए। वो तो हमारी किस्मत खराब थी, कुछ कुछ कहीं हमें कमी रह गई, स्ट्रेटेजिकली हम लोग कमजोर पड़ गए, तो प्रत्याशी हमारी जीती हुई थी। मुझे लगता है कि लगातार वो एक्टिव और जल्दी आपके बीच फिर नजर आ जाएगी। कुमार राजा के लिए पसंद कौन होगा अगर रांची को यह सीट मिलता है, मतलब कांग्रेस को मिलता है? कुमार राजा के लिए पसंद कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है। जो आदमी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, उसके लिए समर्पित है, गठबंधन के आधार पर विश्वास रखता है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व विश्वास रखता है, राजेश ठाकुर राहुल गांधी के नेतृत्व विकास विश्वास रखता है, वो कार्यकर्ता भी हो तो मेरे लिए पसंदीदा होगा। चलिए, ऐसा है कि राजनीतिक बयान जो है वह आते रहते हैं लगातार, पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से मौजूदा चुनाव को लेकर के, जो आने वाले चुनाव है उसे लेकर कुमार राजा कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वह रांची की सीट को भाजपा से छीनने में सक्षम है। यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में 6 बार के विनर रहे सीपी सिंह जी को कांग्रेस अगर सीट मिलती है तो हरा पाने में सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है। धन्यवाद।